एक किसान भगवान से प्रार्थना करता है कि हे भगवान अब की बार मेरे हिसाब से मौसम को सेट कर दे। भगवान उस किसान के भोलेपन को देखते हुए उसकी इस बात को मान लेता है और उसके हिसाब से मौसम को सेट कर देता है। उसके बाद उस किसान की ज़िंदगी में जो घटना घटती है, आप भी देखोगे तो आप भी हैरान हो जाओगे। आखिर क्या कुछ होता है उस किसान की ज़िंदगी में, पूरी सच्चाई जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहिए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल। दोस्तों, एक किसान होता है, वह अपने खेतों में खेती बाड़ी किया करता है। वह किसान जो भगवान से नाराज़ होता है, क्योंकि जब वह फसल बोता है तो भगवान कई बार तो ज़्यादा बारिश कर देता जिससे उसकी फसल गर जाती, कभी कभी ज़्यादा सूखा डाल देता, उसकी फसल सूख जाती है। कभी वह ओलावृष्टि आदि तूफान से फसल को बर्बाद कर देता है। यह बात देखते हुए किसान भगवान से नाराज़ होता है और दुखी होता है कि भगवान तूने हमारी सारी फसल को बर्बाद कर दी। पता है, तू बेमौसम बरसात कर देता, जब हमें बारिश की जरूरत नहीं होती बारिश कर देता, जब हमें बारिश की जरूरत हो जो सूखा कर देता है, कभी ओलावृष्टि कभी तूफान डाल देता है, इससे उसकी फसल बर्बाद हो जाती है। और वह भगवान से प्रार्थना करता है, हे भगवान आपको खेती बाड़ी की जानकारी नहीं है, आपसे मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, एक ही प्रार्थना है, अब की बार मेरे हिसाब से मौसम को सेट कर दे। भगवान जो किसान के इस भोलेपन को देखते उस पर मोहित हो जाता है और उससे कहता है कि हे किसान, अब की बार मैं तेरे कहने से मौसम को सेट करता हूँ। तू जैसा कहेगा ऐसा होगा। तू जब कहेगा बारिश होगी, तू जब कहेगा सूखा पड़ेगी और तू जब कहेगा सर्दी या गर्मी का मौसम होगा। तो किसान इस बात को सुनकर बहुत ही खुश होता है और वह कहता है कि हे भगवान, अब की बार आपने मेरे हिसाब से मौसम को सेट कर दिया है, तो अब की बार देखना सारे किसान बहुत ही खुश और समृद्ध हो जाएंगे, उनका बहुत अच्छी पैदा होगी। अब किसान उसके बाद अपने खेत में फसल बोना शुरू कर देता है, बीज डाल देता है और वह जब उससे फसल को पानी की जरूरत होती है भगवान से कहता है, हे भगवान, हमें बारिश की जरूरत है, आप हमारी फसल को पानी दे दीजिए। तो भगवान बारिश कर देता है। अब फसल बहुत अच्छे से पैदा हो जाती है और बच्चे अच्छे से लहराने लगती है। समय बीतता रहता है, 6-7 महीने हो जाते हैं, फसल का पकने का टाइम हो जाता है, फसल में अच्छी बाली आती है। जब किसान को जिस तरह के मौसम की जरूरत होती है, किसान भगवान से मांग लेता, भगवान बारिश कर देता है, धूप चाहिए तो धूप मिल जाती, सर्दी चाहिए सर्दी दे देता है। तो भगवान जो किसान के कहे के अनुसार चलता रहता है। अब फसल पक के तैयार हो गई, फसल बहुत अच्छी लहरा रही थी। किसान देखता है कि अब इस बार बाली बहुत बढ़िया आई थी और बाली अलग तरीका की थी। वह फसल की बाली को मींड कर देखता है तो वह देखता है कि उसकी बाली में दाने ही नहीं है। अब यह बात को देखकर किसान बहुत ही परेशान और हैरान हो जाता है कि मेरी फसल तो इतनी अच्छी पैदा हुई थी, अच्छी वाली थी, पता नहीं इसे दाने क्यों नहीं पड़े। यह देखकर किसान बहुत परेशान होता है और भगवान से शिकायत करता है, अपने माथे पर हाथ रखता है, हे भगवान, ये तूने मेरे साथ क्या कर दिया। यह बात को देखते हुए भगवान उसके सामने प्रकट हो जाते और भगवान कहते हैं कि क्या हुआ किसान, अब तू क्यों परेशान है? तू तो कह रहा था कि एक बार मौसम को मेरे हिसाब से सेट कर दे, सारे किसान खुश हो जाएंगे, तू तो खुद ही खुश नहीं है। तो इस पर किसान कहता है, भगवान, हमारी फसल तो सारी बहुत अच्छी थी, लेकिन इसमें बाली में दाने ही नहीं पड़े, तो अब बताओ हम बच्चों को अपने को क्या खिलाएंगे, क्या हम खाएंगे, क्या हम बच्चों की जरूरत को पूरा करेंगे। इस पर वह भगवान कहता है कि भाई ये सब तुम्हारा काम, मेरा कुछ नहीं, मैंने उसमें कुछ नहीं किया, जैसा तुमने कहा मैंने ऐसा किया। तो वह किसान कहता है कि भगवान, आपने जो कुछ किया सब हमारे हिसाब से किया, हमने ना फसल को ज़्यादा गर्मी सहन कर दिया, ना ज़्यादा सर्दी सहन कर दी, ना इसको ज़्यादा सूखा सहन करने दिया, ना इसको ज़्यादा बारिश की, ना ही कोई ओलावृष्टि हुई, ना कोई आंधी तूफान है, फिर भी हमारी फसल में ऐसा क्यों हुआ? तो वह भगवान कहता है, देख, तूने अपनी फसल को लहराने नहीं दिया, ना तो इसको आंधी तूफान चलने दी, ना इसको ज़्यादा गर्मी सहन करने दी, ना ही तूने इसको ज़्यादा बारिश सहन कर दी, क्योंकि फसल में दाने तभी आते हैं जब वह जोर से हिलती ढुलती है। तूने जब से तेरी फसल पैदा हुई तूने को सीधे खड़े रहने दिया, बिल्कुल भी हवा को नहीं चलने, बिल्कुल फसल को हिल नहीं दिया। फिर फसल तो हिल ढुल कर ही पकती है और तभी इसमें दाने पड़ते हैं। ऐसे यही बात हमारी ज़िंदगी में लागू होती है। यदि हम अपने बच्चों को जीवन की कठिनाई और समस्या का सामना नहीं करने देंगे तो उनके जीवन शून्य हो जाएगा, उनका जीवन बेकार हो जाएगा। जैसे उस किसान ने अपनी फसल को बिल्कुल भी हिलने डुलने नहीं दिया, बिल्कुल भी कुछ भी नहीं होने दिया, ना ही उसको धूप ताप देखने दी, ना ही उसको ओलावृष्टि बारिश ज़्यादा देखने दी, तो उस फसल में दाने नहीं आए। ऐसे ही हमारी ज़िंदगी, हमारे बच्चों की ज़िंदगी, यदि हम अपने बच्चों को जीवन में जो संघर्ष करना नहीं सिखाएंगे, जो जीवन में समस्या है, जो कठिनाई, उनका सामना करना नहीं सिखाएंगे, तो उनके बुद्धि का विकास नहीं होगा। जो बच्चे जीवन में अपनी कठिन परिश्रम करके कोई सफलता हासिल करते हैं तो उनके जीवन की जो बगिया होती है फूल हरे भरे रहते हैं, और जो लोग अपने जीवन में कठिनाई
और परेशानी का सामना नहीं करते, उनका जीवन बेकार हो जाता है। जैसे उस किसान की फसल बगैर हिले डोले उसमें दाना नहीं पड़ा था, वह फसल बेकार हो गई थी। ऐसे ही हमारे बच्चों की ज़िंदगी भी बेकार हो जाती है, जो वह अगर वह कोई मेहनत नहीं करते और जो जीवन में और हमारे समाज में जो हमारी कठिनाई और परेशानियों का सामना करना नहीं सीखते हैं, तो उनमें बुद्धि का विकास अच्छे से नहीं होता है। दोस्तों, इस तरह की कहानी हम आपके सामने लाते रहेंगे। आपको ये हमारी कहानी कैसी